पेड़ न काटो देखो उसको दुखता है, गुस्से को जताकर वह फिर वहीं से उगता है। हरी पत्तियां ऑक्सीजन है देती जो, पीकर जरा सा पानी धूप भी सह लेती वो। पेड़ न काटो देखो उसको दुखता है, थका मुसाफिर पेड़ तरे ही सांस लेने को रुकता है। पेड़ न काटो देखो उसको दुखता है। ऐसी एक कविता नहीं, बहुत सारी कविताएं होंगी जो आपने बचपन में अपने स्कूल में पढ़ी होंगी, मैंने भी पढ़ी होंगी, आपने भी पढ़ी होंगी। फिर क्या जरूरत आन पड़ी कि मेरे को ये कविताएं फिर से बोलनी पड़ रही हैं, फिर से दोहरानी पड़ रही है, क्योंकि शायद इंसान अपने लालच में प्रकृति को तहस नहस कर रहा है और बाद में हम ही हैं वो लोग जो रोएंगे कि प्रकृति हमारे ऊपर ऐसा अत्याचार क्यों कर रही है। नमस्कार साथियों, मैं वरुण पाराशर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उत्कर्ष क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज का ये जो हमारा इवेंट होने वाला है, इस इवेंट में आपके लिए क्या है खास, हालांकि आपको थंबनेल पे दिख गया होगा, हैदराबाद के पास चल रहा है बवाल। पेड़ काटे जा रहे हैं, स्टूडेंट जो हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज हो रही है। तो आज का जो हमारा इवेंट होगा इसमें मैं आपको सारी की सारी जानकारी दूंगा, कहां से ये विवाद उठा, क्या इसका इतिहास है, वर्तमान में इसकी क्या परिस्थिति चल रही है और क्या इसके लिए हम लोग बेहतर कर सकते हैं। तो समय को खराब ना करते हुए सीधे चलते हैं, हम अपने इवेंट को शुरू करते हैं। देखो, आज का ये जो हमारा खास इवेंट होने वाला है, इसमें मैं आपको कांचा गची बाबली जंगल जो विवाद चल रहा है और कहां से ये बात बिगड़ी थी, सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे उच्चतम न्यायालय ने इस पर क्या निर्णय दिया है वर्तमान में, वो सारी की सारी जानकारी आज हम इस इवेंट में आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो जुड़े रहिए इसमें। अब सबसे पहले मैं आपको अगर बताऊं तो ये सारा का सारा मामला शुरू कहां से होता है। सारा का सारा मामला शुरू होता है आपके हैदराबाद से। हैदराबाद में 400 एकड़ की जमीन थी और उस जमीन पे रातों रात बुलडोजर चला दिया गया। अब वो जमीन कहने के लिए तो जमीन होगी, पर शायद बहुत सारे जीव जंतु पौधों के लिए वो एक स्वर्ग से कम नहीं रहा होगा। तो रातों रात 400 एकड़ जमीन पे वहां पे बुलडोजर चला दिया गया और इसी वजह से सारा का सारा यहां पे विवाद शुरू हुआ। जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है उसके पास ही आपको ये 400 एकड़ जमीन देखने को मिलेगी, जहां पर सरकार के आदेश पर रातों रात कई सारे बुलडोजर गए और 10,000 से ज्यादा पेड़ों को वहां पर काट दिया गया। और उसके बाद यहां से सारा का सारा ये विवाद शुरू होगा। अब इस आगे की कहानी को जानने से पहले कि वर्तमान में यहां पे क्या परिस्थिति चल रही है, मैं आपको पहले यह बता देता हूं कि जमीन का इतिहास क्या है, कहां से सारा का सारा मामला उठ के आता है। यह बात है सन 2004 की, मतलब करीबन आज से 21 साल पहले की बात है। जो सरकार थी उसने ये जमीन दी थी एक प्राइवेट कंपनी को, और प्राइवेट कंपनी को ये जमीन दी गई थी किस लिए, यहां पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, जो स्पोर्ट्स की सहूलियतें हैं उनको और ज्यादा बेहतर करने के लिए। तो ये जमीन 2004 में एक प्राइवेट कंपनी को दी गई थी। 2 साल बीत गए, 2006 आ गया 2004 से, पर यहां पे काम शुरू नहीं हुआ। और जब काम शुरू नहीं हुआ तो सरकार ने यह जमीन उस प्राइवेट संस्था से वहां से वापस ले ली। उसके बाद जो वो प्राइवेट कंपनी थी उसने ये मैटर डाल दिया कोर्ट में और करीबन 20 साल तक इस पे सुनवाई चलती रही, ये मामला चलता रहा। और फाइनली 2024 में जो हाई कोर्ट था उसने ये फैसला दिया किसके पक्ष में, सरकार के पक्ष में, कि जो जमीन ली गई है ये बिल्कुल जायज है। और जैसे ही 2024 में सरकार के पक्ष में फैसला आया तो सरकार ने ज्यादा भी समय खराब न करते हुए यहां पे अपना काम शुरू कर दिया। और काम शुरू किया गया क्या, जैसे ही काम शुरू हुआ यहां पर आपका विवाद शुरू हुआ। और विवाद किस लिए शुरू हुआ, विवाद इसलिए शुरू हुआ क्योंकि यहां पर आपके पेड़ काटना शुरू कर दिए थे सरकार ने गवर्नमेंट के द्वारा। ये वाली जो बात थी वो धीमे धीमे करके आसपास के एरिया में फैलने लगी कि यहां पे सरकार विकास के नाम पे कई सारे जो पेड़ हैं उनको काट रही है। तो विवाद जो होगा वो यहीं से शुरू होगा कि पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं। सरकार जो बोलती है वो, सरकार इस पक्ष में क्या कहती है, सरकार पहली बात तो ये कहती है कि ये वाला जो एरिया है जहां पे सरकार फैसला ले रही है कि हम यहां पे डेवलपमेंट करेंगे, विकास करेंगे, ये मामला, ये वाली जो जमीन है ये आपके वन के क्षेत्र में आती नहीं है, कहीं पे भी मेंशन ही नहीं है कि जंगल के पार्ट की ये जमीन मानी जाएगी। सरकार उल्टा ये कहती है कि हम यहां पे तो आईटी हब बनाएंगे, आईटी हब बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करेंगे। पर हमेशा मन में एक प्रश्न वही आता है, यह विकास किसके आधार पे, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करके
या फिर यह विकास ऐसा भी किया जा सकता था कि प्रकृति के साथ, जीव जंतुओं के साथ, पेड़ पौधों के साथ हम लोगों को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। उल्टा गवर्नमेंट का तो यह मानना है कि अगर यहां पे जब आपका यह विकास होगा तो 50,000 करोड़ से ज्यादा का इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट आएगा, 50,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आएगा, और जो आने वाले समय में 5 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी देगा, जॉब्स देगा। पर फिर वही मन में एक प्रश्न आता है, क्या हमको अपनी नौकरी, क्या हमको अपना विकास, क्या हमको अपना पैसा इस लालच को देख के रखना चाहिए, या फिर आने वाले समय में प्रकृति अगर हमको पलट के जवाब देती है तो फिर हमको इस पे कोई पलट के अपना कोई दुख प्रकट नहीं करना चाहिए। आज जो हम बार बार कहते हैं कि कहीं पे सूखा पड़ रहा है, कहीं पे बाढ़ आ रही है, कहीं पे तापमान बढ़ता चला जा रहा है, जो भी एक रिपोर्ट और ये सुनने में आई है, वो रिपोर्ट ये कह रही है कि अगर इस कांची वाले एरिया से इन पेड़ों को हटा दिया जाए, इन पेड़ों को पूरा काट दिया जाए, तो उस एरिया का जो तापमान है वो भी बढ़ जाएगा। तो प्रकृति के साथ जब आप छेड़छाड़ करोगे तो प्रकृति जब अपना जवाब दे पलट के, तो हमको कोई ये अधिकार नहीं बनता कि हम इस चीज पर रोने लग जाएं कि अब यहां पे गर्मियां बढ़ रही हैं, कभी बाढ़ आ रही है, कभी सूखा हो रहा है। अब सरकार ने तो साफ साफ ये कह दिया कि 50,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट मिलेगा यहां पे, और 5 लाख से ज्यादा युवाओं को ये आपकी नौकरी पैदा करेगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम यहां पे क्या कर रहे हैं, ये विकास कर रहे हैं, ये डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये बात जब यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के स्टूडेंट्स को पता चली, तो ये जो 400 एकड़ की जमीन है, इस जमीन के पास ही आपको यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद भी देखने को मिलेगी। जब यहां पे स्टूडेंट्स को ये जानकारी मिली तो स्टूडेंट्स वहां पर पहुंच गए और वहां पे सरकार के इस फैसले का विरोध करने लग गए। और ये विरोध इतना ज्यादा हो गया कि पुलिस को स्टूडेंट्स के ऊपर करनी पड़ गया लाठीचार्ज। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पकड़ लिया गया और उनको पकड़ के बसों में डाल के उस एरिया से हटाया गया कि आप इस तरीके से विरोध नहीं कर सकते। हालांकि बीच में यह भी मामला उठा था, क्या ये वाली जो जमीन है वो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के एरिया में आती है या नहीं। हालांकि बाद में सरकार ने इस पे ये क्लियर कर दिया कि ये जमीन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से बिल्कुल अलग है, और इसीलिए जब स्टूडेंट्स यहाँ पे बेइंतहा विरोध कर रहे थे तो वहां पे सरकार के द्वारा भेजी गई पुलिस ने स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज करके उनको उस एरिया से हटा दिया। बीच में जब यह मामला चल रहा था तो जो हमारा माननीय उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, उसको बीच में आना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने हाथों हाथ ये आदेश दिया कि अभी की अभी वहां पे जो कार्रवाई चल रही है कांची वाले क्षेत्र में, उस क्षेत्र में ये कार्रवाई वहीं की वहीं रोक दी जाए। पर शायद सुप्रीम कोर्ट भी इसमें थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि जब तक ये चीज आई, जब तक ये आदेश आया, तब तक 17,000 से ज्यादा पेड़ों में से 10,000 से ज्यादा पेड़ वहां पे काट दिए गए थे। बताया जाता है कि इस पूरे के पूरे एरिया में, ये जो आपका कांची वाला एरिया है, इसमें करीबन 17,000 से ज्यादा पेड़ थे। करीबन 18,000 आपको यहां पे पेड़ देखने को मिलेंगे। पर रातों रात कुछ घंटों के अंदर उन बुलडोजरों ने जाके यहां पे 10,000 से ज्यादा पेड़ काट दिए। जब ये वीडियो भी मैंने देखी, अगर आप भी कहीं से मिले तो देखना, जब उन पेड़ों को गिराया जा रहा था तो वहां पे से पक्षियों की आवाज आ रही थी चिल्लाने की। कुछ हिरन भी दिखाई दिए हैं जो वहां से इधर से उधर घबरा के भाग रहे थे। कभी कभी देख के इस दृश्य को ऐसा लगता है कि शायद इंसान से बड़ा कोई जानवर नहीं है। जानवर तो हमसे ज्यादा अच्छे हैं, जो कम से कम जंगल में रह रहे हैं, सुकून से रह रहे हैं। इंसान से बड़ा कोई जानवर शायद हो नहीं सकता, जो सिर्फ विकास के नाम पे हम जो ये पशु हैं जो बिल्कुल अलग होकर रह रहे हैं, उनका जो एरिया है, क्षेत्र है, वो भी अब समय के साथ कम होता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। पता नहीं ये इंसान कहाँ पे जाके रुकेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था तब तक 17,000 से जो यहाँ पे पेड़ थे ज्यादा, उनमें से 10,000 पेड़ों को यहाँ पर काट दिया गया। अब आगे की बात की जाए तो विरोध के कारण तो कई सारे हो सकते हैं जो स्टूडेंट्स विरोध कर रहे हैं, और इसके अलावा कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने भी इसका विरोध किया। जगह जगह से इसके खिलाफ प्रक्रिया आई कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए। पर यह चीज शायद हम खुद इतने समझदार हैं कि अगर इस एरिया का, इस घटना का, इस प्रयास का ये जो प्रोसेस चल रहा है, अगर हम इसका विरोध कर रहे हैं तो विरोध करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि आपका जो पर्यावरण है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, उसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचेगा अगर इस 400 एकड़ की जमीन को, जो एक प्रकृति की जमीन है, अगर हम उसको पलट के बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए या नौकरी के लिए उसका प्रयोग करने। तो सबसे बड़ा विरोध तो यही है
कि पर्यावरण के साथ हम लोगों को छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। वहां पे जो एरिया में बहुत सारी जो आपको जैव विविधता देखने को मिलेगी, डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, उसके साथ भी हमको छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बताया जाता है इस कांची वाले एरिया में 450 से ज्यादा अलग अलग प्रकार की स्पीसीज, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं की देखने को मिलती है। तो सोचो 450 से ज्यादा अलग अलग आपको प्रजातियां, जीव जंतु, पेड़ पौधे इस 400 एकड़ की जमीन में आपको मिल जाएंगे, जिसका अब प्रयोग किया जा रहा है कि भाई हम इसका विकास करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। पर अभी हाल फिलहाल की जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां यही हैं कि इस एरिया पे सुप्रीम कोर्ट ने अभी लगाम लगा दी है कि आदेश जब से मिला है तब से साफ बोल दिया है कि आगे कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि वहां पे जो व्यक्ति जाए, रिपोर्ट बनाए कोर्ट की तरफ से, और तब तक ये मामला जो है वो यहीं की यहीं पे आपका रोक दिया जाए। कुछ अगर मैं आगे की बात करूं तो सबसे बड़ा जो एक है, वहां पे जो स्टूडेंट्स थे, हालांकि उनका जो अब प्रोटेस्ट है, वो प्रोटेस्ट जो है, विरोध जो हो रहा था, वो भी रुक गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। हालांकि स्टूडेंट्स की जो डिमांड है, या जो ज्यादातर लोग हैं, अगर हम एक समझदार भारतीय हैं तो हमारी भी यही मांग है कि वहां पे देखो पेड़ तो काट दिए गए, अब जितना भी एरिया वहां बचा हुआ है वहां पे हम उस एरिया को पूरे को बायो हेरिटेज घोषित कर दें। ठीक है, विविधता के लिए इसको घोषित कर दिया जाए, और जो प्रकृति है जो हजारों साल से अपनों को बनाती है, अपने आप को बनाती है, हमने उसको अपनी जरूरत के लिए चंद लम्हों में बर्बाद कर दिया। प्रकृति ऐसे नहीं है यहां से शुरू हुई यहां से बन गई, उस प्रकृति को बनने में हजारों साल चाहिए होते हैं, और उस हजारों साल की प्रकृति की मेहनत को हमने एक रात में क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। आगे की अगर बात की जाए तो हालांकि ये एक एनिमेटेड पिक है जो आपको मिलेगी, पर वहां पे स्थितियां यही थी कि जब वहां पे पेड़ काटे जा रहे थे तो जो मोर है, पीकॉक, जिसको हम बड़े घमंड से कहते हैं, जिसको हम बड़े सीना चौड़ा करके कहते हैं कि ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, वो मोर वहां पे चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, ऐसा समझ लो, बस उनकी रोने की आवाज आ रही थी, और हिरन जो है वो इधर से उधर भागते हुए नजर आ रहे थे। आज सोचिए, आज हमारा जो आशियाना है, हमारा जो घर है, अगर वो हमसे छीन लिया जाए तो हमारे अंदर कितना दुख पैदा होगा। चलो हम लोग बोल के प्रकट कर सकते हैं अपनी बातों को, एक्शन से प्रकट कर सकते हैं, पर ये जीव जंतु हैं जो सिर्फ इंसान से प्रकृति मांगता है, एक पेड़ मांगता है, जो उनको प्राकृतिक तौर पर जमीन मिली हुई है, वो जमीन मांगते हैं। पक्षी क्या मांगते हैं? एक पक्षी, एक पेड़ के ऊपर हजारों पक्षी रह लेते हैं। पर शायद हम अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज को कि समय आ चुका है हम पर्यावरण की सुरक्षा पर ध्यान दें, और ना हम दूसरों के ऊपर उंगली उठाएं। हमेशा इस चीज की शुरुआत आप अपने से करें। जैसे आज भी हमने एक चीज देखी है, लोग क्या करते हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, उसे उठा के सीधे फेंक दिया, कहीं पे भी सड़क पे फेंक दिया, प्लास्टिक लगी हुई है हाथ में फेंक दिया। क्यों? आज अगर इंदौर पिछले 6-7 सालों से सबसे टॉप पे चल रहा है, सबसे साफ शहर में, तो क्या उसके लिए सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार है? नहीं, वहां के लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। यहां तक कि जो हमारा आर्टिकल 48A है, वो भी सरकार को ये आदेश देता है, निर्देश देता है कि वो भी पर्यावरण की सुरक्षा पर ध्यान दे। हमारे जो संविधान का मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है, वो भी अपने नागरिकों से ये कहता है कि पर्यावरण की सुरक्षा करना भी हमारा एक कर्तव्य है। तो मैं आप सब लोगों से पूछूंगा कि आप लोगों का विचार जो भी है उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त करना। वर्तमान में जो भी ये चीज हो रही है कांची वाले क्षेत्र में, क्या ये चीज सही है, जायज है, गलत है या सही है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा भी विकल्प हो सकता है, ऐसे भी उनके विचार हो सकते हैं कि भैया नौकरी मिलेगी, इन्वेस्टमेंट आएगा, देश का विकास होगा। पर हमेशा मन में वो प्रश्न जरूर याद रखना कि विकास या प्रकृति, विकास जरूरी है, पर क्या प्रकृति का नाश करके या प्रकृति को आबाद करके है? ऐसे ही और सारी चीजों के लिए जुड़े रहिए उत्कर्ष क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। मैं आप लोगों से जल्दी मिलूंगा, तब तक सब लोग अपना ख्याल रखो, पढ़ाई जरूर करते रहो। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।